सुनीता की यात्रा आसान नहीं थी। उसने गांव से निकलते वक्त केवल कुछ रोटियां, थोड़ी दाल और एक पानी की बोतल साथ रखी थी। उसका मन कह रहा था कि रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक होगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह उस नागा साधु तक पहुंचना। जब उसने पहला कदम गांव की सीमा से बाहर रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना पूरा अतीत पीछे छोड़ दिया हो। वो अपने पति की कठोर बातें, ससुराल वालों के ताने और गांव की हंसी को भूलकर सिर्फ आगे बढ़ रही थी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल मजबूत हो रहा था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। वहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। शाम होते होते जब सूरज ढलने लगा तो जंगल और भी डरावना लगने लगा। पत्तियों की सरसराहट, कहीं दूर से भेड़ियों की हुंकार और झाड़ियों में से आने वाली अजीब आवाजें, ये सब सुनीता के मन में डर पैदा करती। लेकिन जैसे ही उसका मन डगमगाता, वो अपनी गोद के खालीपन को याद करती और तुरंत खुद को संभाल लेती। वो सोचती, अगर मैं आज डर कर वापस चली गई तो फिर जिंदगी भर अपमान और अधूरी चाहत में जीना होगा। मुझे डर को हराना ही होगा। रात होने पर उसने एक बड़े पेड़ के नीचे आसरा लिया। ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को जमा रही थीं। उसके पास ना कोई रजाई थी ना आग। उसने अपनी साड़ी को कसकर लपेट लिया और भगवान का नाम लेते लेते आंखें बंद कीं। नींद और जागरण के बीच उसका मन बार बार भटकता रहा। कभी उसे अपने पति की कठोर आवाज सुनाई देती, कभी सांस के ताने, कभी गांव के बच्चों की खिलखिलाहट। आंसू उसकी आंखों से बहकर गालों पर जम जाते, लेकिन उसी में उसे साधु की छवि भी दिखती, राख से लिपटे, जटाओं वाले, तेजस्वी आंखों वाले। उस छवि को सोचते सोचते उसे नींद आ जाती। सुबह होने पर उसने फिर से यात्रा शुरू की। अब रास्ता पहाड़ों की ओर मुड़ रहा था। ढलान और चढ़ाई दोनों ही बहुत कठिन थे। कई बार उसके पैर फिसलते और वो गिर जाती, घुटने छिल जाते, लेकिन वो हार नहीं मानती। रास्ते में उसे कई बार भूख और प्यास ने परेशान किया। जो रोटियां वो लाई थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। पानी की बोतल भी खाली हो गई। प्यास से उसका गला सूखने लगा। तभी उसे पहाड़ से बहती एक छोटी धारा दिखी। उसने झुककर उस निर्मल जल को पिया और थोड़ी देर किनारे बैठकर सांस ली। उसे ऐसा लगा मानो ये धारा भी उसे साधु तक पहुंचने का आशीर्वाद दे रही हो। यात्रा के दौरान उसे कई लोग भी मिले। कोई कहता, बेटी कहां जा रही हो इस वीराने में? ये रास्ता आसान नहीं है। कोई उसे डराता, वहां ऊपर तो बर्फ गिरती है, लोग रास्ते में मर जाते हैं। लेकिन सुनीता का उत्तर हमेशा एक ही था, मुझे उस साधु तक पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग उसकी हिम्मत देखकर चुप हो जाते, तो कुछ उसकी आंखों में उम्मीद देखकर दुआएं देते। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी, हवा ठंडी और पतली होती जा रही थी। उसकी सांस फूलने लगती, पैरों में ताकत नहीं बचती, लेकिन दिल में ज्वाला बनी रहती। कभी कभी वो पत्थर पर बैठकर आसमान की ओर देखती और सोचती, हे भगवान, अगर तू सचमुच है तो मुझे हिम्मत दे। मैं तेरे दरबार में खाली हाथ लौटना नहीं चाहती। उसकी आंखों से आंसू गिरते, लेकिन आंसू पोंछकर वो फिर उठ खड़ी होती। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहा था। सुनीता ने उनके चरण छुए और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरा मन बहुत शुद्ध है। संतान सुख पाने की चाह हर औरत का अधिकार है, लेकिन याद रख, असली संतान वो है जो तेरे दिल से जन्मे। तुझे जिस साधु की तलाश है वो सचमुच महान है। तेरी यात्रा कठिन है, लेकिन तू सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और एक मुट्ठी चने दिए। ये खा ले, ताकत मिलेगी। सुनीता ने उन चनों को अपनी आंखों से लगाया और कृतज्ञता से भर उठी। अब यात्रा और भी कठिन हो गई थी। बर्फ से ढके पहाड़, फिसलन भरे रास्ते और हड्डियां जमा देने वाली ठंड। कभी कभी उसे लगता कि उसका शरीर जवाब दे देगा, लेकिन उसी समय उसके भीतर से आवाज आती, तेरी मंजिल बस पास है। उसने कई रातें खुले आसमान के नीचे बिताईं।
कभी चांदनी उसका सहारा बनती, कभी तारों की चमक उसे हिम्मत देती। भूख से उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंची जहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और बीच में गहरी गुफा थी। गुफा के बाहर राख से लिपटे लंबी जटाओं वाले एक तेजस्वी नागा साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी। सुनीता के कदम अपने आप रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी सारी पीड़ा, सारी यात्रा का उद्देश्य यहीं खत्म होता है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर साधु के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूं।